हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो भाग दिए गए हैं। दोनों भागों को हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ए भाग को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और पहले में x बराबर 3 एवं दूसरे में x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये जो हमें दिया है इसको सॉल्व करना है, यानी कि सरल करना है। और फिर सबसे पहले हमें x का मान 3 लेकर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हमारा है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3। तो देखिए इसको हम करते कैसे हैं सॉल्व। सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं उन सबसे गुणा करना होता है। तो इस 3x का इस 4x से भी गुणा होगा और इस माइनस 5 से भी गुणा होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 3x को तो एज इट इज लिखेंगे और ये हमारा गुणा होगा इस 4x से, फिर इसके बाद इस माइनस 5 से भी। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस उतारेंगे और 3x का इस 5 से भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये लास्ट में प्लस 3 है इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे। सबसे पहले 3x और 4x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमारा सबसे पहले संख्या का गुणा होता है, यानी 3 और 4 का, तो ये हो जाएगा 12। फिर x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी सबसे पहले माइनस है तो माइनस उतारेंगे और 3x और 5 का गुणा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 3 और 5 का गुणा होगा तो 15 आ जाएगा। फिर इसमें x है, इसमें नहीं है तो x को एज इट इज लिख देंगे और ये प्लस 3 जो है एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा आया है ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी अलग अलग पद हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें x का मान 3 लेकर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से कर लेते हैं। पहले भाग में हमें x का मान 3 लेना है। अब कैसे करेंगे कि सबसे पहले इसमें जहां जहां x है वहां वहां हम 3 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12 है, सबसे पहले तो 12 उतारा, फिर x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर x है तो x की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 15, x यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे इस तरह से। फिर प्लस में क्या है 3, तो इसको उतार दिया। अब इसको आगे करेंगे तो ये 12 एज इट इज आएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस ये देखिए 15 और 3 दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 15 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 प्लस 3 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर भी 12 और 9 का गुणा होगा तो 12 9 108, माइनस में 45 उतारा और प्लस का 3 उतार दिया। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लस करते हैं, यानी कि प्लस वाले को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो प्लस वाला एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111, और इस माइनस 45 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर 111 में से 45 हमें घटाना है, तो 111 में से जब 45 घटाएंगे तो ये बचेगा 66। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसमें दिया गया है। अब हमें x का मान 1/2 लेना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, x का मान अब हमें 1/2 लेना है, यानी कि इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां अब हमें 1/2 लिखना है। तो सबसे पहले 12 है तो ये उतारा, फिर x स्क्वायर है तो x की जगह हमें क्या लिखना है, 1/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस में है 15 ये वाला और x है तो x की जगह 1/2 आ जाएगा, और प्लस में 3 है तो इसको उतार देंगे। अब इसको आगे कैसे करेंगे, 12 को तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, बटे में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस यहाँ पर कैसे होता है, 15 का ऊपर वाले से गुणा होता है, तो 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। नीचे जो है वही उतर जाता है, प्लस में 3।
अब देखिए यहाँ पर 12 और 4 दोनों कटेंगे 4 के पहाड़े से, ये 4 एकम 4, ये 4 के पहाड़े से 3 बार में, तो ये हमारा 3 और ये 1 दोनों गुणा होके 3 आएगा। माइनस में 15/2 को उतार देंगे और ये प्लस का 3 उतार देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 प्लस में है, ये भी 3 प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। माइनस में 15/2 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वालों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2। अब इससे जो नीचे है इससे हम इसको भाग करते हैं, तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 का जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12। माइनस है तो माइनस लिखा। इसमें भी 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। तो यहाँ अब हमें 12 में से 15 घटाना है, तो देखिए 15 में से 12 घटा लेंगे तो 3 बचेगा, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, नीचे जो है वही उतारेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ए भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम बी भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ए ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए, और पहले में a बराबर 0, दूसरे में a बराबर 1 एवं तीसरे में a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने ए भाग को किया था। सबसे पहले ये जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दिया गया है a, फिर इसके बाद a² प्लस में a प्लस 1 प्लस 5। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसका अंदर इन सब से गुणा करना होता है। तो सबसे पहले a का a² से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a की घात 3, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और इसकी 2 है घात, तो गुणा करते टाइम दोनों को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस उतारा। अब इसका हमें a का a से गुणा करना है तो a² आ जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ आ गया। अब a का 1 से गुणा करेंगे तो a ही आएगा, और ये प्लस का 5 उतार देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ रहा है। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सभी अलग अलग है। आप ध्यान देंगे कि इसमें भी a है, इसमें भी, लेकिन ध्यान देना ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इनकी घातें अलग अलग है। अगर ये गुणा में होते तो फिर ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये प्लस में है इसीलिए ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पहले भाग में a बराबर 0 दिया है, यानी कि इसमें अब हमें जहां जहां a है वहां वहां 0 रख के इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले भाग को करते हैं, a बराबर इसमें हमें 0 लेना है। तो देखिए सबसे पहले a का क्यूब है तो a की जगह पे 0 आ जाएगा, और क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, प्लस a का स्क्वायर है तो a की जगह पे 0 और ये स्क्वायर लगा देंगे, प्लस a है तो a की जगह 0 आ जाएगा, प्लस में ये 5 एज इट इज। अब देखिए 0 का क्यूब कितना होता है, 0 के क्यूब का मतलब है कि 0 हमारा 3 बार गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है इसीलिए ये 3 बार गुणा होगा। तो 0 गुणा 0 गुणा 0 0 ही आता है, इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। प्लस में 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में ये 0 उतारा, प्लस ये 5 उतारा। अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो ये 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे को करते हैं। तो दूसरे में हमें a का मान 1 लेना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान 1 लेना है। अब देखिए ये हमारा आया है सॉल्व करने पर, तो इसमें जहां जहां a है वहां वहां हमें 1 रखना है इस बार। तो a का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस a² है यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस a यानी कि 1 प्लस 5। तो अब देखिए 1 का क्यूब है तो इसका मतलब क्या है कि 1 हमारा 3 बार गुणा होगा, तो ये 1 एकम 1 एकम 1 1 ही आ जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो गया। प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया, प्लस ये 1 प्लस 5।
तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 1 हो गए, यानी कि 3 हो गया जोड़ने पर +5, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। अब देखिए यहाँ तीसरे को कर लेते हैं। तो तीसरे में हमें a का मान -1 लेकर और फिर सॉल्व करना है। तो अब जहां जहां इसमें a है वहां वहां हमें -1 रखना है। तो सबसे पहले a का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस a² यानी -1 का स्क्वायर, फिर ये प्लस a है तो ये प्लस a का मान -1। ध्यान देना ये प्लस और ये प्लस ये वाले दोनों हैं और ये -1 ये वाला -1 है, यहां पर भी और यहां पर भी। फिर प्लस में 5 है तो इसको उतार दिया। अब देखिए -1 का क्यूब कितना होगा? -1 का क्यूब का मतलब क्या है कि -1 हमारा 3 बार गुणा होगा। तो ये 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए -1 का स्क्वायर है यानी कि -1 गुना -1, तो यहां ये हमारा 1 1 कम 1 माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो यहां पर प्लस का 1 लिखेंगे और ये भी प्लस में ही है इसीलिए ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये अंदर -1 है तो प्लस माइनस माइनस और ये 1, फिर प्लस में 5 उतार दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि जो प्लस वाले हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 1 प्लस का है और ये 5 प्लस का है, तो 1 और 5 6 हो गया। अब ये -1 है ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 और निशान माइनस का आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 4, तो ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए इसको आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ये तरीका समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और तरीका बताता हूं। देखिए यहां से क्या करेंगे हम कि ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, तो जब माइनस और प्लस हो और दोनों सेम नंबर हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचा -1 + 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और बड़ा ये है तो ये प्लस में है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो तरीका अच्छा लगा उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।